हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो आज इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात करें, ठीक है, बाजार तो आप देख ही सकते हो, सुस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, लाल निशान देखने को मिल गया। गिरावट तो और भी ज़्यादा थी बट बाद में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आ गई। बट हम कह सकते हैं एकदम बोरिंग परफॉर्मेंस से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हरा निशान भी देखने को नहीं मिला, गैप डाउन देखने को मिल गया। उसके बाद तो मार्केट नीचे ही था प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, फाइन। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आज है 14 जुलाई और मार्केट क्लोज हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इधर वो खबर अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, बट यस इसका इम्पैक्ट हम लोग को जरूर मार्केट में लॉन्ग रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कौन सी खबर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? यस, इन्फ्लेशन का डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा 3:30 बजने के बाद, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद सामने आ चुका है। इसका रिएक्शन कल के दिन मार्केट के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। नो डाउट ये भी है कि कोई और खबर यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, उसका भी इम्पैक्ट हम लोग को मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाता है। बट अगर सिर्फ इन्फ्लेशन का डेटा के चलते ही बाजार में रिएक्शन देखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो डेटा देखने को मिला है काफ़ी सरप्राइजिंग डेटा देखने को मिला है। अब सरप्राइजिंग मतलब अच्छा है कि बुरा? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा डेटा हम लोगों को ये देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना उम्मीद से बढ़िया हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डेटा यहाँ पे क्या है। आप सभी लोगों को बताइए अभी ये डेटा किसका है? जून मंथ का डेटा है। जुलाई चल रहा है तो जुलाई का डेटा तो अगस्त में आएगा, बट जून मंथ का डेटा है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो इसमें बड़ी बात यह है, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर वन क्या होता है? अप्रैल, मई एंड जून। जब जून मंथ का डेटा आता है, किसी भी क्वार्टर का जो आखिरी जो मंथ होता है उसका डेटा जब सामने निकल कर आता है तो बड़े लेवल पे कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाती है। किस चीज़ से रिलेटेड कंपैरिजन? तो आप सभी लोगों को पता है आरबीआई के एस्टिमेट से कंपैरिजन। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इन्फ्लेशन की बात करे, जीडीपी की बात करे, अनुमान देती है कि भाई 2% आएगा, 3% आएगा, 4% आएगा, 5% आएगा। उस हिसाब से फिर कंपेयर किया जाता है कि आरबीआई ने जो बोला था उससे ऊपर है कि नीचे है। एंड उस हिसाब से बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक अनुमान लग जाता है फिर कि हाँ भाई आने वाले समय में आरबीआई की पॉलिसी क्या हो सकती है। इस वीडियो में भी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, इसी से रिलेटेड डिटेल बातचीत होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 14 जुलाई आज ही के दिन का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डेटा आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम इन्फ्लेशन कितना आया था? 2.82%। काफ़ी कमाल की बात है, ठीक है। देन अगर बात करें, इस वक्त अनुमान था कि बहुत नीचे गिर के 2.5% के आसपास आएगा, 2.50। और एक्चुअल डेटा दोस्तों आप ही के सामने है। एक्चुअल इन्फ्लेशन ये तो 2.10% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हम कह सकते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो काफ़ी लोग कमेंट में लिख देंगे अरे सर ग्राउंड लेवल पे ऐसा थोड़ी होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जो सीपीआई इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें अलग होती है, ये हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि अनुमान के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखने को मिला। हालांकि मैं आपको ये भी एक चेतावनी दे दूँ, साफ साफ वीडियो में क्लियर कट बता दूँ कि भाई अभी ये 2.10 तो है, अब ये 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि मतलब बोलते हैं ना हमेशा, जैसे मैंने आपको सिखाया कि हमारा इन्फ्लेशन का टॉलरेंस बैंड यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से सर्कल बनाया जाता है। ये 2 सर्कल रहते हैं, ठीक है। ये सर्कल में एक चीज़ बताई जाती है कि 6% के बाहर जाना नहीं चाहिए। 6% के बाहर मतलब खराब। और एक होता है दोस्तों 2%, 2% के अंदर, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हमेशा 2 से लेके 6 ये जो चीज़ रहती है, 2 से लेके 6, बस इसी के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। एंड अभी का इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 से लेके 6 के बीच में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कई समय का अगर आप इन्फ्लेशन को चेक करोगे, देखिए 4.31, देन उसके बाद 3.61, देन 3.34, देन 3.16, देन 2.82 एंड देन अभी का 2.10। लगातार इन्फ्लेशन हम लोग को नीचे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है और अनुमान से नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। ये एक काफ़ी अच्छा बात देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बाकी इन्फ्लेशन का डेटा हमारे लिए काम करें, अभी हमारे लिए 3 ही डेटा काम के हैं, वो है अप्रैल मंथ का डेटा, मई मंथ का डेटा एंड जून मंथ का डेटा। ये 3 डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इसी का एवरेज निकाल कर हम लोगों ने
चेक करना है कि आरबीआई का जो फोरकास्टिंग हम लोग को देखने को मिला था इन्फ्लेशन का, क्या इसको वो बीट कर पाया नहीं कर पाया। अभी इतना ऊपर से नजर आ रहा है कि जितने भी अनुमान थे उससे नीचे ही हम लोग को, लाल निशान मतलब क्या, उससे नीचे ही देखने को मिले हैं। तो फोरकास्टिंग तो ऐसे चुटकी में अचीव हो गया होगा, बट फिर भी हम कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेते हैं आरबीआई के एस्टिमेट्स क्या थे। ठीक है, हमें एस्टिमेट तो भाई सिर्फ क्वार्टर 1 का ही एस्टिमेट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। कितना आरबीआई ने बोला था? 2.9%, कि क्वार्टर 1 का इन्फ्लेशन 2.9% एवरेज यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं कि एवरेज कितना आया है। तो ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। सबसे पहले तो हम करेंगे आज के दिन का इन्फ्लेशन 2.10। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, लास्ट टाइम कितना था? 2.82। ठीक है, एंड इक्वल टू करने के बाद एक और प्लस करेंगे, कितना? 3.16। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको 3 इन्फ्लेशन दिखाए थे, तो कुल मिला के कितना आ रहा है? 8.08। और एवरेज करना है तो भाई ये 3 मंथ का है, तो कितना आ रहा है? 2.693333 करके। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कितना है? 2.6 के आसपास इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आरबीआई का अनुमान कितना था? अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था 2.9, एंड यहाँ पे कितना है? 2.6। चलो 2.7 चाहे तो 2.7 बोल दो, बट जो अनुमान था आरबीआई का 2.9। वापस से टेबल दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, उसके हम लोगों को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन का, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा नीचे आ रहा है, अच्छा आ रहा है, 2 से 4 के बीच में, 2 से 6 के बीच में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसमें पॉजिटिविटी मतलब अच्छी बात क्या होती है दोस्तों? तो जैसे मैंने कहा कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, मार्केट के प्रति अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आरबीआई मार्केट के हिसाब से काम नहीं करता भाई, आरबीआई इकोनॉमी के हिसाब से काम करता है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का इन्फ्लेशन वो क्या कर सकते हैं अभी भी, और रेट कट को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन? आरबीआई वाले। मतलब कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कि रेट कट करने के लिए। हाँ, बट साइमल्टेनियसली आरबीआई थोड़ा सा सावधानी भी बरतेगा भाई, ये 2 के नीचे यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसी रेंज में रहेगा तो एकदम ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कंक्लूजन किया कि काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिला। कोई ये नहीं बोलेगा अरे अरे क्या खराब डेटा आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि 2 के नीचे अब जाना नहीं चाहिए। 2.1 भाई ठीक है, जो भी काम किया अच्छा किया है भाई, इस लेवल तक चीज़ें रहना ये अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड हालांकि अगर हम लोग देखें तो आरबीआई ने भी थोड़ा अनुमान यहाँ पे दिया था, मतलब आप चेक कर सकते हो 2.9 के रेंज में रहेगा, 2.67 देखने को मिला। अभी अगला क्वार्टर में तो भाई उन्होंने 3.4 का फोरकास्टिंग दिया है, देन 3.9। मतलब उनको भी पता है कि भाई क्वार्टर 1 में ये थोड़ा नीचे ही आने वाला था, जो कुछ ज़्यादा ही नीचे आया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम कह सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में धीमे धीमे करके थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिलेगा, बट फिर भी वो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 से लेकर 6 के बीच में ही देखने को मिल रहा है, और जब भी 2 से 6 के नीचे रहेगा तो कंक्लूजन ये निकल कर आएगा कि रेट कट के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। अब वो आरबीआई करेगा नहीं करेगा वो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर तो होता है क्रूड ऑयल। ठीक है, बीच में आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रूड क्या रॉकेट की तरह भागा था, वही इजराइल ईरान के वॉर के चलते आपको पता ही है कि कितना जबरदस्त तेजी आई थी। अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं आरबीआई के हाथ भी बंद जाते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा संभल कर चलो। एंड अभी भी आप देख सकते हो क्रूड वापस 70 के रेंज में आते हुए देखने को मिला, इनफैक्ट लगातार बढ़ रहा है। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, टैरिफ की पागलपंती। ट्रम्प भी आप सभी लोगों को पता ही है हमारे ऊपर भी 500% टैरिफ की बात कर रहा है। ठीक है, रशिया से ऑयल खरीदोगे तो 500% का टैरिफ। एंड अगर ऐसा हो गया तो आप सभी लोगों को पता है इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड के दाम भयंकर बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है आरबीआई को कि भाई सिचुएशन कैसे चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो क्रूड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि क्रूड आपको पता ही है हमारे रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा क्रूड हम इंपोर्ट करवाते हैं, एंड डॉलर के हिसाब से हम लोगों को पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है, तो दिक्कत तो यहाँ पे होती ही होती है। सो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए क्या करना पड़ता है, आरबीआई को डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ते हैं। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ओवरऑल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन कि ये डेटा तो हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिला। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट करेंगे अरे सर इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन देख लो, स्कूल की फीस देख लो, वो तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। बट जैसे मैंने आपको बताया ये जो सीपीआई इंडेक्स का जो बास्केट है उसमें सबसे बड़ा वेटेज क्या होता है, सीरियल्स, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेबल, उसका हम लोगों को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड हमारा देश भी आपको पता है कृषि प्रधान देश है भाई, फार्मर, एग्रीकल्चर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, एंड उस हिसाब से हम लोग को ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन एंड उससे रिलेटेड पॉलिसियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फाइनल कंक्लूजन इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी कमाल का डेटा देखने को मिल चुका है। हाँ, अब कल अगर देखा गया तो इस डेटा के चलते एक पॉजिटिव रिएक्शन तो मार्केट में तो यहाँ पे बनता है, बट जैसे कि मैंने कहा कि भाई बाजार पे मल्टीपल चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। कल तक मार्केट ओपन होने के लिए
बहुत समय यहाँ पे बाकी है। एंड उससे पहले आप सभी लोगों को पता ही है इतनी कुछ चीज़ें, कोई अमेरिका से उल्टी फुल्टी खबर आ गई, ट्रंप ने कोई ट्रेड डील से रिलेटेड अनाप शनाप कुछ बोल दिया, टैरिफ को लेकर बोल दिया। आपको पता ही है भाई मार्केट कितने चीज़ों से मतलब सराउंडेड रहता है, ठीक है। बट उसको अगर हटाकर अगर हम लोग ये सिर्फ इन्फ्लेशन का हमारा डेटा देखें, नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।